इस वक्त हम लोग पटना के गांधी मैदान में हैं और बिहार में जो शिक्षक को लेकर लगातार नियमावली में बदलाव हो रहे हैं, कई तरह के और भी सवाल है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ छात्र नेता दिलीप कुमार जी हैं। सबसे पहले आपका स्वागत। जी बहुत बहुत धन्यवाद। छात्र क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस प्रकार बिहार में शिक्षकों के साथ जैसे 6 क्लास और 8 क्लास और भी कई तरह के। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो शिक्षकों की बहाली के लिए बीपीएससी को जिम्मेवारी दी गई है जी, तो उसका हम लोग स्वागत करते हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए ये बहुत आवश्यक था कि जो नियुक्ति प्रक्रिया पहले से चली आ रही थी उसमें बदलाव हो, सुधार हो। तो हम लोग ये मांग कर रहे थे कि नियोजन इकाई से बंद हो, मुखिया सरपंच प्रमुख से नियुक्ति न हो, केंद्रीकृत बहाली हो, किसी आयोग के द्वारा बहाली हो और सेंट्रलाइज बहाली हो और योग्य शिक्षक की बहाली हो और ग्रेड पे मिले, उचित वेतनमान मिले। तो सरकार ने इस मांगों पे विचार किया, बहुत सी चीज़ों को लागू किया, लेकिन अभी भी ग्रेड पे नहीं दिया गया। तो हम अभी भी मांग कर रहे हैं कि जब आप बीपीएससी से बहाली कर रहे हैं तो ग्रेड पे दीजिए। और 6 to 8 में जो वैकेंसी नहीं निकल रही है, सरकार रिक्तियाँ भेजे बीपीएससी को, क्योंकि 6 to 8 में 50-60 हज़ार से ज़्यादा सीट खाली है और उसके लिए अभ्यर्थी भी बहुत ज़्यादा हैं। तो 6 to 8 के लिए रिक्तियाँ भेजे सरकार। जितनी भी रिक्तियाँ खाली है 1757 या 43 जो दिखाया गया वो विशेष शिक्षक के लिए है, लेकिन रिक्तियाँ 60-70 हज़ार से ज़्यादा है। तो सरकार रिक्तियाँ भेजे बीपीएससी को, शिक्षकों को ग्रेड पे दे। और हज़ारों ऐसे अभ्यर्थी हैं जो सीटेट वगैरह पास है लेकिन बीएड का रिजल्ट नहीं आया है, आने वाला है। तो अपीयरिंग में भी मौका दिया जाए भरने के लिए। जैसे सीटेट भी जुलाई में होता है तो उसमें भी बहुत लोग भरेंगे तो उनको भी मौका मिल जाएगा। तो अपीयरिंग में मौका दिया जाए अभ्यर्थियों को, क्योंकि इसमें जो बहाली होगी तो बीपीएससी से जो पास करेंगे उस मार्क्स के आधार पे बहाली होनी है। तो ये तो पात्रता वाली मार्क्स से बहाल होना नहीं है, तो ये तो बाद में भी आप देख सकते हैं। तो इसलिए अपीयरिंग में मौका दीजिए और ग्रेड पे लागू कीजिए। और नियोजित शिक्षक जो 4 लाख के आसपास है उनको आप बिना किसी शर्त के राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए। उसके बाद अगर आपको एग्ज़ाम लेना है तो निश्चित रूप से लीजिए एग्ज़ाम। बीपीएससी से लेना है लीजिए एग्ज़ाम, 3 मौका दीजिए। उसमें अगर वो पास करते हैं उनको पढ़ाने का मौका दीजिए। अगर वो पास नहीं करते हैं तो उनको गैर शैक्षणिक कार्य जैसे होता है विद्यालय में या प्रखंड में या जिला में, उन सब कामों में आप लगाइए। और जो पास करेंगे उनको आप पढ़ाने दीजिए, जो पास नहीं करेंगे उनको वेतन उतना ही दीजिए, गैर शैक्षणिक कार्य में लगा दीजिए। और नई बहाली जो करनी है उसको बीपीएससी के द्वारा इस नियमावली के तहत लीजिए। लेकिन नियोजित शिक्षक और नए शिक्षकों की बहाली दोनों को एक साथ जोड़ के एग्ज़ाम लेना ये उचित नहीं है। तो सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, नियमावली में कुछ संशोधन करना चाहिए। अच्छा, बीपीएससी वाला जो लाया गया उस पैटर्न से आप लोग क्या सहमत हैं? नहीं, बीपीएससी से तो लाया गया तो सही है, क्योंकि इससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का मार्ग प्रशस्त होगा। तो इसके लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं। और बीपीएससी अभी पहले से बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा हुआ है, धांधली सेटिंग रुका है, उसमें पारदर्शिता बहुत ज़्यादा लाई गई है। जब से हम लोगों ने आंदोलन किया पिछले साल, उसके बाद से जब अतुल प्रसाद जी आए हैं तो बहुत सारा सुधार हुआ है। तो इसलिए बीपीएससी को जिम्मेवारी दी गई है, तो धांधली सेटिंग का चांस नहीं बनता है, जैसा कि मुझे लगता है। जब तक अतुल प्रसाद जी हैं तब तक अच्छे से एग्ज़ाम होगा, मुझे ऐसा विश्वास है। और वैसे लोगों के लिए क्या करेंगे? बहुत लोग सवाल कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर तमाम खबर बीपीएससी को लेकर ही हो रहे हैं कि शिक्षक में बीपीएससी ला दिया गया है। नहीं, पहले भी बीपीएससी के द्वारा ही शिक्षक की नियुक्ति होती थी, लेकिन जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने तो 2006 में शिक्षक नियमावली लाए। वो उसको अब आगे बढ़ाते बढ़ाते मुखिया से बहाली करवाए, फिर प्रमुख से वगैरह वगैरह करके नियोजन इकाई। तो वो तो 2006 से चालू हुआ है, उससे पहले तो शिक्षकों की नियुक्ति बीपीएससी से ही होती थी। तो ये इसमें कोई ये नहीं है। अच्छा, और समय समय पे सुधार होना चाहिए। एक और सवाल है लोगों के मन में, जो शिक्षक से और भी कई तरह के काम कराए जा सकते हैं, जैसे कि चुनाव में भेज दिया जाता है अलग अलग जगहों पर, उस पर क्या करें? इसी का मैंने कहा ना कि जो शिक्षक पास नहीं करेंगे, जो नियोजित शिक्षक है, अगर वो परीक्षा पास नहीं करते हैं उनको वेतन उतना ही दीजिए, लेकिन उनको गैर शैक्षणिक कार्य में लगाए। जैसे चुनाव में हुआ, जनगणना में हुआ, मिड डे मील हुआ, या और भी जो विद्यालय का काम है, रख रखाव का काम होता है, बहुत सारा काम है, उसमें लगाइए आप। और जो पास करते हैं उनको पढ़ाने दीजिए। कई शिक्षक नाराज रहते हैं इसी काम को लेकर, जो सब काम उनसे कराया जाता है। जब नाराजगी तो होगा ही ना। आप शिक्षक को नियुक्ति की है पढ़ाने के लिए, आप उनको वेतन नहीं दे रहे हैं और उनसे काम सब कुछ ले रहे हैं, बिना माने पढ़ाई के अलावा भी काम करवा रहे हैं बहुत सारा, तो नाराजगी तो होगी ही ना। तो शिक्षक जब खुश नहीं रहेंगे तो मन से पढ़ाएंगे ही नहीं। तो इसलिए शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए ये आवश्यक है कि सबसे पहले शिक्षकों को उचित सम्मान मिले, उनको ग्रेड पे मिले,
तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो फिर बीपीएससी से भी आप बहाली कर दीजिएगा और उनको उचित सम्मान नहीं दीजिएगा तो फिर तो वही बात हो जाएगी। अच्छा, जाते जाते आखिरी सवाल कि आप लोग क्या अभी क्या मांग करना चाहते हैं? अभी हमारी मांग सरकार से ये है, नीतीश जी से, तेजस्वी जी से ये है कि आप 6 to 8 के लिए रिक्तियाँ भेजिए, जो 50-60 हज़ार से ज़्यादा है वो रिक्तियाँ भेजिए और उस पर भी वैकेंसी 6 to 8 के लिए निकालिए। अपीयरिंग में भी मौका दीजिए अभ्यर्थियों को और शिक्षकों को ग्रेड पे दीजिए और नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए और उनके लिए अलग से एग्ज़ाम लीजिए। इनके साथ मत लीजिए, नए शिक्षक के साथ मत लीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो आप छात्र नेता दिलीप कुमार को सुन रहे थे कि इनका कहना है कि किस तरह शिक्षकों से कार्य कराया जाए और सभी का ग्रेड पे को भी लागू किया जाए। लगातार एक एक अपडेट हम आपको दे रहे हैं। आप खबर पर बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।